धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन यमुना ने अपने भाई यमराज जी का आदर सत्कार करके उनसे वरदान प्राप्त किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य भगवान की पत्नी का नाम संध्या था। उनकी एक पुत्री और एक पुत्र था। उनकी पुत्री का नाम यमुना और पुत्र का नाम यमराज था। संध्या सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पाती थी और एक दिन वो अपनी छाया को छोड़कर तपस्या करने के लिए चली गई। छाया से भी सूर्य देव को एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम शनिदेव और पुत्री का नाम ताप्ती था। यमराज और यमुना में आपस में बहुत स्नेह था। भगवान के आदेशानुसार यमराज ने पापियों को दंड देने का कार्यभार संभाला और उन्होंने अपनी यमपुरी नगरी की रचना की। उधर यमुना भी नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। इसी तरह समय बीतता चला गया। यमराज अपनी बहन से बहुत ही स्नेह करते थे। उन्हें अपनी बहन की बहुत याद सताती थी, किंतु अधिक व्यस्त होने के कारण वे अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं जा पाते थे। यमुना अपने भाई यमराज को अपने घर आने का कई बार निमंत्रण देती थी, परंतु यमराज जी जा ही नहीं पाते थे। एक दिन यमुना ने अपने भाई यमराज को वचन देकर अपने घर भोजन निमंत्रण के लिए बुलाया। यमराज ने सोचा कि मैं तो काल हूँ, मैं सबके प्राणों का हरण करता हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाता, सब मुझे अपने घर बुलाने से डरते हैं। लेकिन मेरी बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। इसलिए यमराज ने अपनी बहन के घर जाते समय नरक भोग रहे सारे जीवों को मुक्त कर दिया। उस दिन यमपुरी में उत्सव मनाया गया और यमराज जी अपनी बहन यमुना के घर चले गए। यमुना अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। यमुना ने अपने भाई के आने की खुशी में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उनका बहुत ही आतिथ्य सत्कार किया। यमराज जी उनके आतिथ्य सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब यमुना जी ने कहा कि भैया, आप आज के दिन प्रतिवर्ष मेरे घर आया करो और आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उससे तिलक करवाए और उसका आतिथ्य सत्कार ग्रहण करे, उसे तुम्हारा भय नहीं होना चाहिए और ना ही उसकी अकाल मृत्यु होनी चाहिए। यमराज जी ने तथास्तु कहा। यमराज जी ने अपनी बहन को बहुत से उपहार दिए और अपनी यमपुरी को प्रस्थान किया। तभी से यह भैया दूज मनाने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता के अनुसार इस दिन यमराज जी और यमुना जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भाई बहन को यमुना नदी में स्नान करना चाहिए और यमुना देवी का पूजन करना चाहिए। जो भी प्राणी इस दिन यमुना जी में स्नान करता है उसे काल का भय नहीं होता और उसके सारे कष्ट का निवारण हो जाता है। वह प्राणी मृत्यु के पश्चात यमलोक में नहीं जाता, उसकी सद्गति होती है। कहते हैं इसी दिन श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया था और उसके वध के पश्चात श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के घर गए। सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण को तिलक लगाकर आरती की और उनका बहुत ही आतिथ्य सत्कार किया। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।